हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है अनीता राज और मैं हूँ शानू नायर। ओहो, कल से हम इस वीडियो के लिए बहुत सी रीटेक कर चुके हैं और हम अपने ही नाम भूल चुके हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो भी चल रहा है इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल एक फनी चीज हो गई हमारे साथ कि रात को हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी पूरी, और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चला कि जो माइक तो चल ही नहीं रहा माइक तो था वो ऑफ था, तो काफी प्रॉब्लम हुई रात को। हम दोबारा से ये वीडियो कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम IELTS अंग्रेजी से रिलेटेड ये वीडियो बना रहे हैं। IELTS के अंदर कैसे आप अपने पॉइंट्स इंप्रूव कर सकें। और गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि जिन जिन को लग रहा है कि बिना IELTS के वो कनाडा में PR बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत 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 डिफिकल्ट रहेगा। हर किसी को इस हडल से निकलना पड़ता है। हमने भी दिया था। मेरी बात करें तो मुझे तो बहुत ही पेन हुआ था जब मैं IELTS की फीस दे रहा था। तो आपको भी जो है यही करना है। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम गाइस। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारी सेकंड पार्ट की जो वीडियो है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उस वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट लिखे, काफी लोगों की जो क्वेरी थी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और आपको बहुत सारा बोर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप बताइए कि IELTS के अंदर लिसनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो लिसनिंग के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। बात करें अगर हम लिसनिंग की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है बहुत कंसंट्रेशन से आप लिसनिंग दे। फर्स्ट, हर सेक्शन में ही आपको कंसंट्रेशन चाहिए, बट देन लिसनिंग के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा गाइस, क्योंकि लिसनिंग पूरा का पूरा गेम जो है वो पूरा का पूरा IELTS के अंदर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी भी बात करूं, कनाडा के अंदर जब मैंने IELTS दिया था, यहां पे स्पीकर्स यूज होते हैं। स्पीकर में आपको आवाज आती है। अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हो सकता है कि आपको हेडफोन दिए जाए, तो आप ऑलरेडी बहुत लकी हैं। आधा काम तो आपका वैसे हो गया, क्योंकि यहां पे जब वो स्पीकर्स में सुनते थे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं और आपको हेडफोन दिए गए हैं, पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना। आप सीधे सीधे अपने पेपर पे देखें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा तभी होता है जब हम इधर उधर देख के सुन रहे होते हैं और फिर एक भी लाइन अगर उसमें मिस हो गई, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है उसमें आप पॉइंट्स खो दोगे। तो ध्यान रखें, बिल्कुल अपने पेपर पे देखना है और पूरे के पूरे पॉइंट्स जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसी ऑडियो से ही आपको समझ में आएगा कि क्या वो क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि फर्स्ट हमारा पॉइंट था लिसन केयरफुली, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जैसा कि शानू ने बताया। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पेपर में दिए होते हैं हर सेक्शंस के लिए, मेक श्योर कि आप लिसनिंग के टाइम पे भी जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि कुछ एक इंस्ट्रक्शंस कुछ सेक्शंस के लिए इस तरीके से होंगे कि दे जस्ट रिक्वायर 2 words आंसर या 3 words आंसर, तो उसी पे ही स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर 3 words आंसर, मेक श्योर यू गिव इट इन 3 words। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है, क्योंकि जब मैंने भी देने के लिए गया था मैं अपना IELTS का, तभी भी जो है ये सारी टिप्स मुझे बहुत काम आई थी और आपको भी ये सारी टिप्स बहुत काम आएगी। ओके गाइस, तो मैं अब आपको बता दूं कि जैसे ही वो ऑडियो आप सुनेंगे, जो भी ऑडियो वहां पे चल रहा होगा, उस ऑडियो के अंदर सेंटेंस जो आप सुनोगे, उस सेंटेंस के अंदर ही कुछ एक वर्ड्स होंगे। उस वर्ड्स को ही पिक करके आपको आंसर देना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही वो ऑडियो आप स्टार्ट होगा, उस ऑडियो को आप सुने ध्यान से और उन्हीं ऑडियो के अंदर ही आपके आंसर्स होंगे। उसमें से वर्ड्स पिक करके आपको आंसर देने हैं। सुनने में बहुत इजी लग रहा है अभी ये, लेकिन ट्रस्ट भी, मुझे भी 2-3 अटेम्प्ट लगे थे अच्छे पॉइंट्स कवर करने में। अब ये मत पूछना कि मेरे कितने पॉइंट्स आए थे। मेरे बहुत ही बॉर्डर लाइन के पॉइंट्स आए थे IELTS के अंदर। मुझे कम से कम 3 अटेम्प्ट देना पड़े थे, स्पेशली लिसनिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे मैं जो है अपना मजाक उड़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे जैसा बंदा अगर अच्छा स्कोर कर सकता है, मैं ये कहूंगा कि अच्छे ठीक ठाक स्कोर थे मेरे, मतलब मेरी वाइफ के तौर से ज्यादा स्कोर थे, लेकिन मेरे जो स्कोर थे वो काफी अच्छे स्कोर हो गए थे जब मैं कनाडा में आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टाइम मैंने काम कर लिया था 1 साल तक, और यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हैं आप, चाहे रीडिंग या लिसनिंग, तो वो मुझे एक बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में भी ये आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन प्रैक्टिस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगेन,
1 महीने का टाइम आप दें अपने आप को, 1 महीना इज मोर देन इनफ। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम कैसे काम करता है आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है इसी में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डायग्राम फॉलो करने के लिए, या फिर कोई मैप होगा उसको कंप्लीट करने का। तो वो इस तरीके से है कि एक पैसेज, वो कॉन्वर्जेशन चलती रहेगी। अब उसमें ये होगा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो उनकी कॉन्वर्जेशन में वो स्टार्ट करते जाएंगे कि आप जो है इस रोड पे पहुंचे हैं, यहाँ से आपको राइट लेना है, लेफ्ट में आपको एक स्विमिंग पूल दिखेगा, और सीधे जाएंगे आप, स्ट्रेट जाएंगे, फिर आपको लेफ्ट में एक कन्वेंशन सेंटर दिखेगा। तो इस तरीके से वो फॉलो करते बोलते जाएंगे मैप में। आपको मेक श्योर करना है कि वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ फॉलो करे बहुत केयरफुली, क्योंकि जहाँ पे भी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे वहाँ पे आप लूज कर देंगे आपके उस पाथ को। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती थी, मैं ये चाहता हूँ आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये जो मैप वाली बात कह रही है ये, जब मैं भी टेस्ट देके आता था उस वक्त मैं यही कहता था कि भाई किसी इंसान को सीधे पहुंचना है लाइब्रेरी तक, वो इधर उधर घूम के क्यों चाहता है, ये इतना कंफ्यूज करने के लिए क्यों ये डायग्राम बनाते हैं, क्यों ये मैप बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। इस साजिश में आपको नहीं पढ़ना है, आपको कूल रह के उस डायग्राम को देखना है, ठीक है, ढंग से समझना है। वो इंसान चाहे लाइब्रेरी में जाना चाहे या वो कन्वीनियंस स्टोर में जाना चाहे, उसको जहां पे भी जाना है उसको जाने दो, उसको जो उसकी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। मेरी बात करूं तो मुझे 3 अटेम्प्ट लगे थे। पहला जो अटेम्प्ट था मेरा, उसके तो स्कोर मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताए थे, तो वो तो बहुत ही खराब था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे अच्छे स्कोर आ गए थे, लेकिन और जो है मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। तो मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे माइंड ब्लोइंग स्कोर आए थे, और उससे जो है काफी मुझे बेनिफिट मिला। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी जो है इसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का गेम है ये, और कुछ भी नहीं है IELTS। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। मेरा एक टिप जो लिसनिंग के लिए है, आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके आंसर्स होंगे, मेक श्योर कि अगर वो किसी कंट्री का नाम है या किसी स्टेट का नाम है या किसी म्यूजियम का नाम है, तो ये सब कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अगर आप कैपिटल लेटर्स में ये नहीं लिख रहे हैं और आप सिर्फ नॉर्मल लिख रहे हैं विदाउट कैपिटल लेटर्स, तो भी आपके मार्क्स आप वहाँ लूज कर सकते हैं। अगर किसी टाइम पे कोई आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर डिजिट्स में आता है, जैसे कि मान लो $300 है या 300 यूरोज है, तो मेक श्योर वो 300 से पहले आप डॉलर का साइन जरूर लगाएं, अदरवाइज वहां पे भी आप अपने जो पॉइंट्स है या मार्क्स है वो लूज कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ एक चीजें हैं जो बेसिक है, जो आपको वैसे भी पता होगा कि डॉट लगा के जो नेक्स्ट जो है आपको स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। आप वैसे जो है लोअर केस में आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम वीडियोस के जरिए आपको समझा देंगे। मैं अगेन आपको कहता हूँ, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने IELTS के अंदर जो है बहुत अच्छे स्कोर करे हैं, लेकिन जब वो कनाडा में आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे भी काफ़ी डाउट होता है कि उन्हें इतने अच्छे स्कोर कैसे करें। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, इसके अंदर स्कोर डेफिनेटली आ जाते हैं। तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है रीडिंग। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या तो वो किसी आर्टिकल होंगे या फिर कोई पैसेजेस होंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको फर्स्ट रीड करिएगा। आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस रीड करने के लिए। तो बिफोर गोइंग टू पैसेज, मेक श्योर यू गो थ्रू योर क्वेश्चंस फर्स्ट। तो उससे आपको जो है थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपके पैसेज में कहाँ पे आपका वो आंसर छुपा हुआ है। रीडिंग देखिए, सबकी रीडिंग सेम होती है। होता क्या है कि हमें IELTS के अंदर अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है IELTS के अंदर। तो उस लिमिटेड टाइम में आपको वो पूरा का पूरा पढ़ना भी है, और उस पढ़ने के बाद आपको उसके जो है आंसर्स भी जो है आंसर शीट में ट्रांसफर भी करने। तो ये पूरा का पूरा टाइम का गेम होता है। तो मेरी रीडिंग थोड़ी सी, मैं ये कहूँगा कि मुझे रीडिंग स्किल तो मेरी अच्छी थी, लेकिन मुझे स्पीड जो थी वो इंप्रूव करनी थी। तो इस वजह से मैंने बुक्स पे थोड़ा सा मैं इंप्रूव करा पढ़ के। तो ये एक आपके लिए भी टिप रहेगी कि आप जो है बुक्स थोड़ा सा पढ़ें, ये आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो इससे जो है आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड जो मैं पॉइंट बोलूंगी रीडिंग में, वो है कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको आंसर करना है यस, नो या फिर नॉट गिवन, या फिर आपको नेक्स्ट मिलता है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन।
तो ये जब भी आपको ये जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको आंसर देना है येस, नो या नॉट गिवन, सो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन बेस्ड है। और अगर आप ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन पे आंसर करने के लिए अगर आपको बोला जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके सेंटेंसेस जो हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट गिवन और फिर नो या फिर फॉल्स, इसके बीच में कंफ्यूज ना हो। ओके गाइस, तो अब हम हमारे थर्ड सेक्शन में जाते हैं जो कि है राइटिंग। और राइटिंग के अंदर मैं चाहूंगा कि आप अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करें, ट्रिक्स एंड टिप्स आप बताएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। बिल्कुल। सो राइटिंग में जब हम मूव करते हैं तो इस पे जैसा कि मैंने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में मैं आईएलटीएस में बता चुकी हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, या फर्स्ट होगा या तो आप कोई लेटर लिखें उससे रिलेटेड, तो हम उसके में उस पॉइंट को कवर ना करके हम सीधे ऐसे पे जाते हैं जो कि जनरल रहता है एकेडमिक एंड जनरल में। तो आपको एक ऐसे ही मिलेगा जिसमें कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं आपका पूरा ऐसे ड्राफ्ट करना है। ऐसे के सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐसे के मिलते हैं। तो ऐसे राइटिंग पे बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें। अगर आप जितना इंप्रूव करेंगे अपनी ऐसे राइटिंग स्किल्स पे, आप आईएलटीएस के अंदर अच्छे पॉइंट्स जो हैं गेन कर सकते हैं। तो ये एक टिप जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, तो आपको जो है इस चीज का अप्रिशिएट करना पड़ेगा मुझे, राइट? बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं उसमें जो है आपका फर्स्ट ओपनिंग होता है। ओपनिंग में आप एक जनरल इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है नाउअडेज, एंड देन आप उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, या इट इज ऑफन सेड दैट, फिर आप अपने टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया ओपनिंग। उसके बाद जो है आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ओपिनियन के साथ, तो उस ओपिनियन पॉइंट्स के साथ, तो उस टाइम पे आप उसको फर्स्ट कह सकते हैं कि टू स्टार्ट विथ करके, फिर आप अपने जो ओपिनियन है आपका वो रख सकते हैं। फिर जो है हम फर्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं जिसमें आप अपने पॉइंट्स कवर करेंगे, जो भी आपके मेन पॉइंट्स है, जैसे 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो रखेगा। हर पॉइंट्स के साथ एक एग्जाम्पल उसको ज़रूर सेट करिएगा, ताकि वो आप उसको बता पाएं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या क्या वो चेंजेस है जो करने से ये इफेक्ट पड़ेगा, ये इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करिएगा। उसी के साथ में जब ये पूरा आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी रखें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कनेक्टिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं आप फॉलो करें। फिर जब हम लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन में भी आके आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो वो ओपिनियन रखने के लिए आप ये बोल सकते हैं टू सम अप विथ या टू कंक्लूड, तो ये करके और फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप एक पॉजिटिव नोट पे और एक पॉजिटिव तरीके से अपना कंक्लूजन रखें। और गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप ये टेस्ट देंगे राइटिंग का, तो आपके जो पेपर के टॉप में वो लिखा होगा कि उसमें मिनिमम वर्ड्स कितने हैं और कितने आपको मिनिमम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उस पूरे के पूरे ऐसे में, या जो भी आपको दिया जाएगा। एटलीस्ट वो मिनिमम वर्ड्स तो आप एटलीस्ट जो है मीट करें। क्योंकि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर उसमें लिखा है कि 500 वर्ड्स, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 वर्ड्स, ठीक है, तो कम से कम 500 वर्ड्स एंड अबव तो आप उसमें कम से कम लिखें। ऐसा ना हो कि भाई आप 100 या 200 आप लिख दें। हाँ। तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप लिखते रहे और उसके बाद काउंट करें। ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया और फिर काउंट करें 1 2 3 4। टाइमिंग अगेन आपको ध्यान रखनी है, ये सारा का सारा गेम पूरा टाइमिंग का है। तो जो भी उसमें लिखा है मिनिमम उतने वर्ड्स तो आप मीट करने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है स्पीकिंग। तो अब स्पीकिंग के बारे में कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूंगी। जो भी आपके सामने इंटरव्यूअर होंगे, वो आपसे, अगर आप स्टूडेंट है तो आपसे स्टूडेंट लाइफ के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपके होम टाउन के बारे में, आपके सिटी के बारे में, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सब के बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना करिएगा कि आप जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सिर्फ येस और नो में जवाब दें। मेक श्योर गेट इनटू द हैबिट ऑफ आंसरिंग व्हाई। जो भी आप आंसर दे रहे हैं कि आपका ये फेवरेट कलर क्यों है, मतलब जैसे ब्लू है मान लीजिए आपका फेवरेट कलर, तो वो क्यों है आपका फेवरेट कलर, तो उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें। ओहो, कलर का भी बहुत सारा कुछ चल रहा है पूरा ग्लोबली, तो कलर के टॉपिक पे आप प्लीज थोड़ा सा इसको अवॉइड करें।
कलर की कोई बात नहीं करेंगे, कलर के अलावा अगर कोई एग्जांपल देना है तो आप डेफिनेटली दे अपने सब्सक्राइब को कि कलर का फेवरेट फूड क्यों है आपका वो फेवरेट बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो ये सब आप बता सकते हैं। विटामिन सी खाइए, विटामिन सी बहुत जरूरी है अभी आपको सिस्टम बढ़ाने। बिल्कुल नींबू खाएं, सबसे बेस्ट है। ऑरेंज भी अच्छा होता है लेकिन ऑरेंज में शुगर होता है, तो नींबू खाएं। अब ये हमने फिटनेस की बातें करने लगे, ये फिटनेस चैनल नहीं है, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड बातें करनी है हमको। आईएलटीएस पे टॉपिक आपको स्टिक रखना है, कंटेंट को लंबा बिल्कुल नहीं करना है और ऑडियंस को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूंगी स्पीकिंग में ही। जो भी आप अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप वो करेक्ट उनको यूज करें अपने सेंटेंसेस में। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, आपको 25% आप वहीं पे ही गेन कर सकते हैं अगर आप करेक्ट फॉलो करें तो अपने सेंटेंसेस में। बट वहीं पे अगर आप उन इडियम्स या फिर फ्रेजेस को करेक्ट वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, तो वहां पे आप अपना परसेंटेज लूज भी कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग सबसे इजीएस्ट होता है आईएलटीएस के अंदर। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैंने शुरू से स्पीकिंग के अंदर थोड़े से अच्छे मार्क्स गेन करे थे, मुझे स्पीकिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। स्पीकिंग पे देखो होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि वहां पे जो बंदा बैठा होगा उसके पास एक जो है वॉइस रिकॉर्डर होगा, वो उस वॉइस रिकॉर्डर पे ऑन करके वो आपसे बातें करेगा, जनरली आपसे बातें करेगा कि भाई आप, पहली चीज तो आपका नाम और वो सारी चीजें आपसे डिटेल ही जाएगी क्योंकि वो सब चीज उसमें सेव होनी चाहिए। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आप करते क्या हो। जैसे मेरे साथ ज्यादातर ये हुआ है कि वो मुझसे पूछता है कि भाई आप करते क्या हो और आप यहाँ पे कैसे आए और क्या है आपके गोल, कहाँ पे आप जॉब करते हो। तो मेरी तो लाइफ के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज है तो मैंने पूरी की पूरी स्टोरी खोल दी। तो लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि कई लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, अगर उसने कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई आप जो है ये काम करते हो, ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोग यस और नो में आंसर देते हैं, वो बहुत गलत है। अगर उसने पूछा कि आपको आने में कितना टाइम लगा तो आपने कह दिया कि भाई 1 आवर या 2 आवर्स, तो वो आंसर नहीं होना चाहिए आपका। आपको उसके अंदर स्टोरी बनानी है। देखिए समझना पड़ेगा, वो जो आपसे पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ये नहीं जानना चाह रहा कि आप सही में घर से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगा। वो ये जानना चाहता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के जो है, आपकी कितने आपके स्किल है, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो कितनी अच्छी है, ताकि वो उसमें पॉइंट्स दे सके। तो जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे उसके अंदर आपको एक स्टोरी बनानी है। जैसे कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछता था भाई वो कि आप कैसे आए और यहाँ पे आने का क्या हुआ, तो मैंने वो पूरी की पूरी स्टोरी बता दी कि भाई वंस अपॉन अ टाइम और वो सारी चीजें। तो आपको भी ये करना है, ज्यादा से ज्यादा उससे बात करनी है। अब इतना ज्यादा भी बात नहीं करना है कि वो बोर हो जाए, लेकिन आपको एटलीस्ट उसको वो सारे आंसर्स जो हैं एक पूरी की पूरी स्टोरी में और अच्छी इंग्लिश और राइट इंग्लिश बोलनी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अननेसेसरी एक्सेंट। कोई ब्रिटिश एक्सेंट यूज कर रहा है, कोई अमेरिकन यूज कर रहा है, कोई इंडियन यूज कर रहा है, कोई एक्सेंट पे ध्यान नहीं देना। उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर बोलना बहुत जरूरी है, क्लियर बोलना है, सही बोलना है। मैं ये कहूंगा कि स्पीकिंग में बहुत से लोग इजीली स्कोर कर लेंगे। मेरी भी बात करूं तो मैंने 7 जो है इजीली स्कोर कर लिया था। स्पीकिंग में मुझे नहीं लगता किसी को इतनी प्रॉब्लम होगी। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एक लॉन्ग वीडियो आईएलटीएस के ऊपर। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई तो आप जो है इसको अप्रिशिएट करना, क्योंकि इसको हम शॉर्ट कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स थी। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी जो पूरी की पूरी पुरानी यादें हैं गाइस, सच बता रहा हूं आईएलटीएस के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा जो है पेन रहता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करें, ठीक है, पीआर के लिए अप्लाई करें, आज की डेट में 8777 होना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, एफएसडब्ल्यू की बात करूं, फेडरल स्किल का, उनको भी आईएलटीएस देना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 5 एंड अबव का तो उनको भी टारगेट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्टूडेंट को तो 6 तो मिनिमम है, 6 एंड अबव उनको भी स्कोर करना है। अगर स्टडी गैप ज्यादा है, ठीक है, 3-4 साल से ज्यादा स्टडी गैप है, तो 7 एंड अबव तो उनको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आईएलटीएस के बिना और कोई रास्ता नहीं है अभी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ट्राई करें, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरे जैसा इंसान जब स्कोर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और मैं यही चाहूंगा कि आपके आईएलटीएस में आप अच्छे स्कोर करें और आपका जो इनविटेशन है पीआर के या फिर स्टडी परमिट के या वर्क परमिट के, वो इनविटेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप आए यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे। आने के बाद आप मुझे कॉल करें और हम नियरेस्ट टिमोटन्स पे जाएंगे। लार्ज डबल मेरी और इनकी रहेगी स्मॉल डबल, तो वो तो आपको पिलानी ही पड़ेगी।
ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।